जय हिंद। भारत में जब आपके माता पिता या दादा दादी की मृत्यु हो जाती है तो क्या करना है, इसकी एक विस्तृत व्यवस्था है। ऐसा हुआ कि एक आदमी मर गया और उसका बेटा यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके पिता स्वर्ग जाएं। कस्बे में कई ट्रैवल एजेंट हैं जो स्वर्ग के लिए टिकट बुक करते हैं। वह ट्रैवल एजेंट के पास गया। ट्रैवल एजेंट के पास जाते ही वह बोला, मुझे भी एक टिकट चाहिए। हर कोई बुकिंग के लिए तैयार था, लेकिन किसी के पास कन्फर्म टिकट नहीं था। लेकिन वह अपने पिता के लिए कन्फर्म टिकट चाहते थे। तब उसे पता चला कि उस दिन गौतम बुद्ध स्वयं शहर में थे। एक प्रबुद्ध व्यक्ति का मतलब है कि उसके पास भगवान के साथ एक हॉटलाइन है। यदि वह स्वयं तुम्हारे पिता की सिफारिश करता है तो तुम्हारे पिता बिना द्वार पर रोके सीधे स्वर्ग चले जाते हैं। इसलिए वह उसकी तलाश में निकल पड़ा। गौतम नगर के बाहर एक विशाल तालाब के सामने एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वह गया और उनके पैरों पर गिर पड़ा और मगरमच्छ की तरह उनके पैर पकड़ लिए और कहा, मेरे पिता एक अच्छे इंसान थे और उनका निधन हो गया है। मैं चाहता हूँ कि आप यह सुनिश्चित करें कि वह स्वर्ग जाएं। उन्हें ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं। इससे पहले कि गौतम बुद्ध अपना मुंह खोल पाते, उन्होंने कहा, आपको ना नहीं करना चाहिए। भारत में एक परंपरा है कि यदि कोई आपके पास आकर अनुरोध करता है, मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूँ, तो आपको मना नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप ना नहीं कह सकते, क्योंकि वह इसके लिए बहुत बेताब है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो गौतम ने कहा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने पहले ही मुझ पर यह प्रतिबंध लगा दिया है। मैं मना नहीं कर सकता। ठीक है, तुम एक काम करो, घर वापस जाओ। 4 बजे नदी में स्नान करना। सुबह एक मिट्टी का बर्तन लेना और उसमें आधा पत्थर और आधा मक्खन भरना, कपड़े से बांधना और यहाँ ले आना। फिर हम देखेंगे कि हम तुम्हारे पिता के लिए क्या कर सकते हैं। वह आदमी गया। उसने शहर में उपलब्ध सबसे बड़ा बर्तन खरीदा। उसे आधा पत्थर से आधा मक्खन से भर दिया और उसे कपड़े से बांध दिया। उसने बड़ी कठिनाई से इस भारी बर्तन को उठाया और गौतम के सामने आकर खड़ा हो गया। गौतम ने उसकी ओर देखा और कहा, सरोवर की 3 बार परिक्रमा करके आओ। इसे परिक्रमा कहते हैं। इसके पीछे एक विज्ञान है, लेकिन अब लोग इसे हर चीज के लिए 3 बार चक्कर लगाने को हास्यास्पद मानते हैं। गौतम ने कहा, सरोवर की 3 बार परिक्रमा करके आओ। वह आदमी इस भारी बर्तन को लेकर झील के चारों ओर 3 बार चला। जब वह गौतम के सामने आकर खड़ा हुआ तो वह आधा थक चुका था। गौतम ने उसकी हालत और उसके दृढ़ संकल्प को देखा। उसने उससे कहा, जब तक पानी तुम्हारी छाती तक ना आ जाए, तब तक पानी में चलते रहो। वह पानी के अंदर चला गया। तब गौतम ने कहा, धीरे से बर्तन को अंदर जाने दो। घड़ा अंदर जाकर डूब गया। गौतम ने एक मोटी छड़ी उठाई, उसकी ओर फेंकी और कहा, लो छड़ी, और अब तुम्हें एक ही झटके में मटका फोड़ना है। घड़ा पानी के नीचे था और वह आदमी थक गया था। इसे एक ही झटके में तोड़ना
एक मुश्किल काम था, लेकिन तुम्हारे पिता स्वर्ग जा रहे हैं, क्या तुम हार मान सकते हो? वह वहीं खड़ा रहा और तैयार हो गया। उस आदमी ने उन सभी देवताओं के बारे में सोचा जिन्हें वह जानता था, और उसने अपनी सांसें रोक ली। तब गौतम ने कहा, अगर तुम इसे एक ही झटके में तोड़ोगे तो पत्थर सतह पर आकर तैरने लगेंगे, मक्खन डूब जाएगा। उसने ऐसा ही किया। एक ही झटके में मटकी टूट गई और मक्खन ऊपर आ गया। उन्होंने इस अपवित्रीकरण को देखा। मक्खन ऊपर आ गया, अब क्या करें? उसने गौतम की ओर देखा। गौतम ने कहा, उन्होंने इसे नहीं बनाया। जब पत्थर आने वाले थे तो मक्खन आ गया और वह आदमी पूरी तरह से निराश हो गया। फिर वह घूमा और वापस चलने लगा। जैसे ही वह पानी से बाहर आने लगा, उसका दिमाग काम करने लगा। वह गौतम के पास गया और पूछा, आपने कहा था कि मक्खन डूब जाएगा और पत्थर तैरेंगे, यह कैसे संभव है? प्रकृति के नियम ऐसे हैं कि केवल पत्थर डूब सकते हैं, मक्खन केवल तैर सकता है। क्या आपने मुझे धोखा दिया? गौतम ने कहा, ओह, अब जब आप प्रकृति के नियमों के बारे में इतना जानते हैं तो क्या समस्या है? यदि आपके पिता मक्खन की तरह हैं तो वह ऊपर जाएंगे, यदि वह पत्थर की तरह हैं तो वह नीचे जाएंगे। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इसके बारे में और क्या कहें? और इसके बारे में क्या कर सकते हैं हम? आप बहुत थक चुके हैं। ऐसा करिए, आप घर जाइए और घर जाकर सो जाइए। इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। हम प्रकृति के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते और ना ही उनके नियमों को तोड़ सकते हैं। हम वही कर सकते हैं जो भी हमारे कर्म में लिखा है। हम उसे काट भी नहीं सकते। जिसका जैसे कर्म होगा वह वैसे ही स्वर्ग या नरक में जाएगा। तुम अपने पिता के लिए परेशान मत हो। वो जैसे ही कर्म किए होंगे उन्हें उसी प्रकार उनका फल मिल जाएगा। वो वैसे ही स्थान पर स्वयं ही पहुंच जाएंगे। उसमें ज़्यादा निराश मत हो।